सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। बच्चे एक एक करके मेरे को नाम बता दोगे ताकि ये ना नेक्स्ट टाइम याद रहे। एक बच्चा अखिलेश है। यस सर। अखिलेश, पापा का फोन नंबर बोल दो जल्दी से। सर 9540 9540 95 95 11 11। नेक्स्ट बच्चे अनन्या। यस सर। पापा का फोन नंबर बोलो। 9711 9711 69 69 161 161। 161। बच्चे अखिलेश दोबारा से एक बारी फोन बोलना। सर 9540 79540 है ना? ठीक है। सर नहीं अब 9540 हेलो 9540 सर आगे 952811 952811। बच्चे एक काम ध्यान रखेंगे आज के लिए ध्यान रखेंगे। 5 o'clock सर की वो आएगी। सर का टेस्ट है ना केमिस्ट्री का, ठीक है? 5 o'clock टेस्ट है। आप 5 o'clock आपके फादर के फोन नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वो क्या था आपका, अगर हमारा साइन ए की वैल्यू आपको गिवन होती थी 3/5, साइन ए की वैल्यू 3/5 और ए लाई करता है आपका π/2 से पाई, और ऐसी आपका कॉस बी दे रखा है आपको 12/13 और बी लाई करता है 3π/2 से 2π। लेट सपोज ये है, आपको निकालना था tan a प्लस बी। ये आपने कैसे किया था tan a प्लस बी? साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी। ये क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ है। अब हमने इसमें क्वेश्चंस कैसे किए थे? साइन ए, ट्राइंगल बनाया था साइन ए के लिए, ये एंगल ए होता था, ये 3, और ये एंगल ये कितना 5, ये 4 हो गया। अब साइन ए आपको पता है कितना है 3/5, कॉस ए आपका कितना हो गया आपका 4/5, और tan ए कितना आ गया 3/4। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, अब सेकंड क्वाड्रेंट था, कॉस ए विल बी नेगेटिव और tan ए विल बी नेगेटिव। किसी को डाउट है इस चीज में? अब इसी तरह कॉस बी है, ये 12 है और ये 13 है, ये एंगल बी है, तो ये आपका 5 आएगा। आपका साइन बी जो आया वो आया आपका 5/13, और इसका साइन जो आया कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा। कॉस बी आपका 12/13 पॉजिटिव रहेगा, और tan बी जो रहेगा वो आपका 5/12 रहेगा विद नेगेटिव साइन। आपको निकालना था, जैसे tan a प्लस बी निकालना था, तो द फॉर्मूला वाज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू जो थी आपकी 3/5 थी, और tan b की वैल्यू कितनी थी, सॉरी tan a की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, आपकी -3/4 -3/4, और tan b की वैल्यू -5/12 है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस -3/4 इंटू -5/12। ये सबको बात क्लियर थी? आलेख बच्चे बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे करना है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप देखते जाएंगे कैसे करना है। लेट अस सपोज मेरे को प्रूफ करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। tan 13a इंटू tan 9a इंटू tan 4a इज इक्वल्स टू tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a। ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन आता है tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a इज इक्वल्स टू tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। ये प्रूफ करना। अब बेसिकली ये प्रूफ कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। हमारे पास एक जैसे ये जब भी क्वेश्चन आए, tan वाले क्वेश्चन आए, तो आप यहाँ पे देखेंगे 13a इक्वल टू 9a प्लस क्या आ रहा है 4।
इधर क्या आ रहा है 5a इक्वल्स टू 3a प्लस 2। तो हम बोल सकते हैं कि 13a इज इक्वल्स टू 9a प्लस 4a, और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए लिखते हैं 5a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2a। जब भी tan वाले क्वेश्चन होंगे ध्यान रखेंगे ट्रिक, कोई ना कोई ट्रिक होगी। अब जैसे अगर हमने बोला ये जो चीज आई, उसके बाद हमने ये देखा यहाँ पे tan, दोनों तरफ tan ले लिया, tan 13a इज इक्वल टू tan 9a प्लस 4a। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया tan 9a प्लस tan 4a अपॉन 1 माइनस tan 9a इंटू tan 4a इज इक्वल टू tan 13a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये देखते हैं tan 13a था, tan 13a इंटू tan, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, tan, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan 13a माइनस tan 13a इंटू tan 9a इंटू tan 4a इज इक्वल्स टू tan 9a प्लस tan 4a। किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज में? अब ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं और ये जो चीज है इसको राइट साइड, tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, tan 13a tan 9a इंटू tan 4a। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लेना था, कैसे प्रूफ करना है वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि tan 5a इज इक्वल टू tan 3a प्लस 2a। अब यहाँ पे tan ले लिया दोनों साइड, tan 3a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a tan 5a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan 5a माइनस tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a इज इक्वल्स टू tan 3a प्लस tan 2a। अब इस चीज को और इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड रखा और इस चीज को राइट हैंड साइड ले गए तो हमारा प्रूफ हो गया। इन क्वेश्चंस में किसी को भी कोई डाउट है बच्चे? किसी को अनन्या डाउट है बच्चे? हाँ बोलो सर। वो नो सर। हाँ बोलो, किसी और किसी को डाउट था शायद? सर tan 13a की वैल्यू tan 9a प्लस tan 4a बाय 1 माइनस tan a, और वो tan 4a कैसे आई बच्चे? tan फॉर्मूला क्या था इसका, बोलो? tan a प्लस b का लास्ट क्लास बताया था ना फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b बोला था ना याद करने को, याद नहीं किया? सर लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। ये 11th की अटेंड नहीं की थी तो बच्चे समझ कम आएगा। चलो जितना ये देखो tan a प्लस b का, क्योंकि लास्ट क्लास में फॉर्मूले बता दिए गए थे। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था आपका, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता था। ठीक है, तो इसका हमने फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन है उसी को देखते हैं बच्चे, जितना हो सकता है जितना समझ आता है उतना अभी ट्राई करो, क्योंकि लास्ट क्लास जिसने अटेंड नहीं की थी उसको दिक्कत आएगी ही आएगी काफी। जैसे अब क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मेरे को प्रूव करना है, ये बच्चे बीच में कौन स्क्रीन को खराब कर रहा है? देखो बच्चे, अब जैसे है हमारा, जैसे क्वेश्चन आता है मेरे को प्रूफ करना है tan 36 प्लस tan 9
प्लस tan 36 इंटू tan 9 इज इक्वल्स टू 1। या तो ये क्वेश्चन है या तो ये क्वेश्चन, साथ साथ में नोट जरूर कर लेना। tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 इंटू tan 15 इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना आपने। तो आप कैसे प्रूफ करोगे वो चीज देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना था, तो यहाँ पे देखो 1 जो होता है दैट इज tan 45। tan 45 क्या होता है 1, तो आप लिखते हो 45 इज इक्वल टू 36 प्लस 9। तो यहाँ पे आप tan ले लो दोनों साइड, tan 45 इज इक्वल्स टू tan 36 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 45 कितना होता है आपका 1, 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 इज इक्वल्स टू tan 36 प्लस tan 9। बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे जो चीज आई, इसको राइट साइड ले जाओ, 1 इक्वल्स टू tan 36 tan 9 प्लस tan 36 प्लस tan 9 इज इक्वल टू दिस। मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या से प्रूव करना होगा, 45 इज इक्वल टू 30 प्लस 15, और दोनों तरफ tan लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 लिख दो। अब ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए था। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है ये cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इज इक्वल्स टू tan 54, ये प्रूफ करना। लेट सपोज ये है, या मेरे को प्रूफ करना है cos 8 माइनस sin 8 अपॉन cos 8 प्लस sin 8 इज इक्वल्स टू tan 37, ये प्रूफ करना। ठीक है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब हमें ये पता है RHS क्या होता है, 54 क्या होता है 45 प्लस 9, तो हम ये लिखते हैं tan 45 प्लस 9 इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 9। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9। tan 9 जो होता है वो क्या होता है sin 9 बाय cos 9। क्यों कन्वर्ट करना है, आपको आंसर की फॉर्म में देखनी चाहिए कि cos 9 और sin 9 चाहिए, 1 माइनस sin 9 ओवर cos 9। अब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपके पास, cos 9 प्लस sin 9, नीचे वाला cos 9 कट जाए। अब जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है जैसे ये प्रूव करना, इसमें 37 को क्या लिखते हो 45 माइनस 8, tan 45 माइनस 8, आप फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा, tan 45 माइनस tan 8 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 45 tan 8। tan 45 पता है आपको 1 होता है, 1 माइनस tan 8 क्या होता है sin 8 बाय cos 8, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin 8 बाय cos 8। आप एलसीएम ले लोगे, आपका आंसर ये है, ये प्रूफ हो जाएगा। इन वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चे? सर इन वाले क्वेश्चन को हम cos से डिवाइड करते भी कर सकते थे, cos 9 बिल्कुल से। कर सकते, हाँ cos 9 से डिवाइड करके राइट साइड वाले को cos 8 से डिवाइड करके कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है वो भी। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन देखते हैं, आगे आगे चलें। कशिश बच्चे समझ आया है? यस सर। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, बच्चे सारे नोट कर रहे हैं? अनन्या नोट कर रहे हो? यस सर। अनन्या, हाँ नोट करते रहना। यस सर। अब लेट ओके सपोज tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 5/6, tan B दे रखा है आपको 1/11। यू हैव टू प्रूव A प्लस B इज इक्वल्स टू π/4, ये प्रूव करना। A प्लस बी इक्वल्स टू π/4 मतलब इसका क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रूव करने का, tan A प्लस B इज इक्वल्स टू tan π/4 कितना होता है 1। ठीक है, ये प्रूव करना है। आप कैसे प्रूव करोगे, tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B
ओवर 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब tan A की वैल्यू जो है वो 5/6 है और tan B की वैल्यू जो है 1/11 है। 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, तो एलसीएम लिया ऊपर का 66, 5 11 55 प्लस 6, नीचे क्या आ गया 66 माइनस 5/66, 66 कट गया 61/61, द आंसर इज 1। तो आपका ये 1 हो गया प्रूफ, दैट मींस a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा π/4। सिमिलरली जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है tan a की वैल्यू आपको दे रखी है m/m-1 और tan b की वैल्यू दे रखी है 1/2m-1। a माइनस बी आपको प्रूव करना है π/4। a माइनस बी आपको प्रूव करना है π/4। तो आप क्या करोगे, वही tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए tan π/4 1, ये प्रूव करना है इनडायरेक्टली। अब tan a माइनस बी जो होता है वो होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है m/m-1 माइनस 1/2m-1 अपॉन 1 प्लस m/m-1 इंटू 1/2m-1। अब एलसीएम लिया आपने, नीचे वाला तो कट ही जाएगा, तो आपका आएगा m इंटू 2m-1, ठीक है, माइनस m-1 और नीचे आ जाएगा m-1 इंटू 2m-1 प्लस m। बच्चे पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो कट के 1 आ जाएगा आंसर, दैट मींस a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा π/4। सर इसमें यहाँ तक हाँ बोलो। सर अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि sin a इज इक्वल टू m/m-1 और cos b इज इक्वल टू 1/2m-1, सर मैं प्रूफ करना हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू π/4, तो वो कैसे करेंगे? तो बच्चे साइन ए अगर दे रखा था तो आप tan a निकालोगे, cos b दे रखा था तो tan b निकालोगे, फिर आप tan वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ तो मतलब सर जब भी ये a प्लस बी ऐसे π/4 मतलब वो हमेशा tan में ही लगेगा। 90% tan में लगाना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि tan वाले आइडेंटिटी सबसे आसान होती है और सारी आइडेंटिटी जो होंगी वो मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। चलो ये और ओके किसी सर। को कोई डाउट है? चलो अब जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है मेरे को कोई बताएगा ये प्रूव करना है मेरे को, जैसे साइन स्क्वायर n+1 a माइनस साइन स्क्वायर n a प्रूव करना है साइन 2n+1 a इंटू साइन a। कोई बताएगा बच्चे कैसे प्रूव करना है? मैं पूछ रहा हूँ एक बार, प्रियांशी बच्चे बोले, प्रियांशी बोलो बस, प्रियांशी। यस सर। हाँ बताओ कैसे कर सकते हैं? चलो अब देखते हैं, ठीक है एक बार देखते हैं। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बन रहा है ये, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी लग सकता है। साइन सॉरी एक फॉर्मूला था हमारा, मैंने लास्ट क्लास शायद डिस्कस नहीं किया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू होता है cos x माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपके 6 फॉर्मूले थे पहले और ये 2 फॉर्मूले और ऐड हुए। क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ठीक है, सबको बात क्लियर है? अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे a क्या है n+1 a प्लस n a इंटू साइन n+1 a माइनस n a। बच्चे सॉल्व करके देखोगे n a प्लस n a इंटू साइन n a प्लस a माइनस n a। तो व्हाट डू यू गेट, साइन
n 2n plus 1 a माइनस इंटू साइन ए। बात सबको समझ आ गई? अब सिमिलरली जैसे अगर हमारे को प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू √3/4। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब यहाँ पे क्या आया? कॉस आपको 12 आ गया, 4 3 पाई प्लस पाई, कॉस यहाँ पे 12 आ गया, 3 पाई माइनस पाई, तो कॉस पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? और कॉस पाई बाय रूट यहाँ पे 1/2 इंटू √3/2 दैट इज √3/4। ठीक है, सबको ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ आ गई है? ईशांक sir. बच्चे समझ आया ये? ईशांक ईशांक यस सर, आ गया। यस अच्छा, सर। चलो अब हाँ ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है बच्चे, मेरे को प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ए। ये प्रूफ करना है। फॉर्मूले पता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नीचे क्या आया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपकी जो वैल्यूज कटी हैं वो देखते हैं, क्या क्या कट गया हमारे पास। ये कट गया और आपका क्या कटा? ये और ये कट गया। ऊपर क्या आ गया? 2 साइन ए कॉस बी, नीचे क्या आ गया? 2 कॉस ए कॉस बी। 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? tan। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे थोड़े से मुश्किल ले रहे हैं हम। जैसे अगर क्वेश्चन आता है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी ओवर कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए। आपको प्रूव करना है कि ये जीरो। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? पहले तो सबसे पहले इसी टर्म को देखते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। नीचे क्या आया? कॉस ए कॉस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अलग 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 लिखेंगे। कॉस बी से कॉस बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा tan ए। और यहाँ पे क्या कटेगा? कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा tan बी। बच्चे पहली वाली टर्म से आंसर आया tan ए माइनस tan बी। दूसरी वाली टर्म से आंसर क्या आएगा? ऐसी tan बी माइनस tan सी। तीसरी वाली टर्म से tan सी माइनस tan ए। तो आंसर इज पूरा कट गया। आंसर क्या आ गया? जीरो। इसमें किसी को डाउट है बच्चे? मुस्कान डाउट है बच्चे? No, sir. अखिलेश? नो सर। ठीक है, थैंक यू विजय। अब ये देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी और -2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी। ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है राइट साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से होगा नहीं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? साइन स्क्वायर ए Sin of A minus. प्लस
साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी -2 साइन ए कॉस बी। सही है। अब यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी और ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी -2 साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे आया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे नेगेटिव आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करके यहाँ पे नेगेटिव लगा। अब कोई बता सकता है इसके ब्रैकेट के अंदर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। हाँ, तो अब साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, आंसर क्या आ गया आपका? साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, ये सबको क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी -2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। प्रूफ करना। अब देखो बच्चे, अब ये जो चीज चाहिए आपको, मेरे को कैसे लेके आना है? यहाँ पे तो कॉमन नॉर्मल लेने का फायदा नहीं है, इसको कॉस स्क्वायर ए को लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी -2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? बी। 1 प्लस कॉस बी माइनस ए कॉस बी प्लस ए -2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। 1 प्लस कॉस ए प्लस बी अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया कॉस बी माइनस ए -2 कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे आया कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए -2 कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे ये और ये कट गया, आपका नेगेटिव कॉमन लिया मैंने, कॉस ए प्लस बी इंटू आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला था हमारा किसका? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस बी। मेरे को नहीं लगता अब इसमें किसी को डाउट होना चाहिए था, एक बार पढ़ के देख लो दोबारा। ऋतिक बच्चे डाउट है? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे एक दो क्वेश्चंस हैं जो, जैसे अब मैं इसका हिंट पूछ रहा हूँ सबसे, मेरे को प्रूफ करना है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू x दे रखा है और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू y दे रखा है। मेरे को निकालनी है tan 2a की वैल्यू। कोई बताएगा tan 2a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। सर a प्लस बी और मतलब 2a को हम a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं। वेरी गुड। 2a को क्या लिखते हैं? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या, लगा देंगे। हाँ आइडेंटिटी लगा देंगे। tan a प्लस बी
प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज x, दिस इज y। तो आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। वेरी गुड। अब जैसे बच्चे सी एंड डी वाले क्वेश्चन, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चे कहीं पे लिखा है अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू गामा बाय डेल्टा, तो हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा ओवर गामा माइनस डेल्टा। ये जो चीज है वो वैलिड है। अब इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोला है मैंने। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहीं भी लगा सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिकली बोल दिया। अगर ये क्वाड्रेटिक में होता तो आप लगाते अल्फा प्लस बीटा बाय रूट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा बाय रूट गामा डेल्टा। ये आइडेंटिटी सबको याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्वेश्चन आया tan a इज इक्वल्स टू x tan b। प्रूफ करना है आपको साइन a प्लस बी ओवर साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज से देखो यहां से कि tan a बाय tan b कितना दे दिया? x अपॉन 1। अब ये इससे ये कैसे लेके आया जाएगा? सी एन डी अप्लाई करके, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला जो बताया था। tan a इसको हमने लिखा tan a प्लस tan b ओवर tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। राइट साइड तो आ गई, LHS सॉल्व करनी है। अब tan a को क्या लिख सकते हो आप? sin a बाय cos a प्लस sin b बाय cos b होल डिवाइड बाय sin a डिवाइड बाय cos a माइनस sin b बाय cos b। अब इसका एलसीएम अगर लोगे आप तो आपके पास ऊपर आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे आया sin a cos b माइनस cos a sin b। द आंसर इज ऊपर आ गया sin a प्लस b, नीचे आ गया आपका क्या? sin a माइनस b। सबको बात सर एक क्लियर बार है? वापस समझाता हूँ। हाँ दोबारा समझा दूं। बच्चे आपको है ना हमेशा ये चीज देखनी है, x से x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 कैसे आएगा। तो आपको ये समझ आनी चाहिए सी एन डी अप्लाई किया। तो आपने लिखा tan a बाय tan b इक्वल्स टू x बाय 1, उसके बाद आपने सी एन डी अप्लाई किया, उसके बाद ये स्टेप आ गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, ठीक है। अब tan a को आपने साइन और कॉस की फॉर्म में क्यों लिखना है? क्योंकि राइट साइड जो प्रूफ करना था आपको साइन a प्लस बी चाहिए, बस साइन ए बाय कॉस ए साइन बी बाय कॉस बी साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन बी कॉस। एलसीएम लिया, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है आपको प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी दे रखा है। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है tan x बाय tan y इज इक्वल्स टू a बाय b। तो बेसिकली क्या लगाया हुआ है? सी एन डी अप्लाई किया हुआ है। तो सी एन डी कैसे अप्लाई किया? यहाँ पे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई ओवर साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, और इसमें क्या आएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी a प्लस बी माइनस a प्लस बी। दैट इज राइट साइड इज 2a बाय 2b, आंसर इज a बाय b। राइट साइड तो आ गई। अब इसका सिंपली फॉर्मूला लगाना है sin x cos y cos x sin y, और बीच में क्या आएगा? sin x cos y माइनस cos x sin y। नीचे इसका उल्टा होता है, ये कट जाएगा, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा? sin x प्लस y, नीचे बेसिकली क्या आएगा? बीच में नेगेटिव आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? sin x माइनस y। सिमिलरली वी कैन प्रूव। सी एन डी सबको क्लियर है कि सी एन डी कैसे लगाते हैं? यस सर। सर प्लीज एक ठीक है, मिनट रुक जाओ। रिपीट कर दूं? हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। रितिका, हाँ जी रिपीट सर, करना एक है? बार रिपीट करना जी है? सर। जी सर। अच्छा, साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी दे रखा था। tan x बाय tan y इक्वल टू ए बाय बी प्रूव करना।
तो sin x प्लस वाई, मैंने CND अप्लाई किया, sin x प्लस वाई ये आ गया, और यहाँ पे ये चीज राइट साइड आ गई। अब बेसिकली मेरे को कुछ नहीं करना, sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ओके मैंने सर, कुछ थैंक यू। गलत लिख दिया, राइट साइड आपका ऊपर क्या आ जाएगा, जो आपको प्रूव करना है ऊपर आएगा आपका 2 sin x cos y, और नीचे आ जाएगा 2 cos x sin y। तो आपका ऊपर आ जाएगा tan x, नीचे क्या आ जाएगा tan y इज इक्वल्स टू a बाय b, जो आपको प्रूव करना है। कोई डाउट है अभी तक? चलो अब क्या होता है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे, जो मैंने एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ 26 क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 26 तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी क्लास है, जो मैंने टाइमिंग रखा है, अंजलि एक बार सुन लेना कि 4 बजे का टाइम है इनका, इतने बजे का नहीं है, 2:15 का नहीं है टाइम, 4 बजे का। अब 4 बजे तक मेरे को क्या करके दिखाने हैं, आपने 1 to 8 क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, 8 के बाद 26 तक आपने सारे करने एक्सरसाइज के, मैं फोटोज भेजूंगा अभी। 1 to 26 तक सारे करने, उसके बाद जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं अभी बोल रहा हूँ। आप 29th क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है 30, 31 ये आप ट्राई कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत आएगी, 32 भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन जो है, आज 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4 बजे की क्लास जो होगी उसमें पूरा का पूरा खत्म करा दूंगा। 4 बजे की क्लास होगी 40 मिनट्स की, उसमें खत्म करा दूंगा आज पूरा 7 चैप्टर। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, आज ही क्लास रहेगी। बच्चे किसी को और कोई डाउट है? बच्चे मैं नेक्स्ट बारी रिपीट कर रहा हूँ, 5 o'clock टेस्ट है केमिस्ट्री का, 5 से 5:35 तक आपको सारे टेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको मैम के नंबर पे भेजना है। ठीक है, और वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स जो होंगे वो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि मैम को, कि मैम मेरे को टेस्ट चाहिए, और वो आपको इंडिविजुअली टेस्ट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मैं एक बार नाम रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे जिनका नाम नहीं बोला एक बार बोल देना, अखिलेश, अनन्या, प्रथम, चेतन, ईशांक, आलेख, अखिलेश, कशिश, कुणाल, मुस्कान, नंदनी, प्रियांशी, ऋतिक, ऋतिका, रुचिका, सम्यक, विधि अग्रवाल। और कोई बच्चा रह गया है? सर ऋतिका पर, सर वंशिका अग्रवाल। वंशिका रह गई है, रह गया है सर गुल। सर ऋतिका, कौन? गुल। ऋतिका बोल दिया, सर ऋतिका बोल ऋतिका दिया, गुल। ऋतिका पंत है, और ऋतिका आगे एक और कौन है? सर वंशिका सर, वंशिका। वंशिका लिख दिया मैंने। सर गुल। अच्छा, ऋतिका गोयल भी है? नहीं सर, गुल मित्तल। गुल मित्तल। यस सर। और कोई रह गया? और कोई रह गया? सर टेस्ट अपने आप आ जाएगा ना? हाँ, टेस्ट आप अपने आप नहीं आएगा, जब तक पेरेंट्स मैसेज नहीं करेंगे व्हाट्सएप तब तक टेस्ट नहीं आएगा। सर मैसेज सर पेरेंट्स के फोन से ही करना है, अपने फोन से नहीं कर सकते मैम को? बच्चे पेरेंट्स सामने होने चाहिए। हाँ सर, पेरेंट्स सामने होंगे। ठीक है, आप कर देना मैसेज। ठीक है, ओके सर। टेस्ट ओके सर। सीरियसली करना है, ठीक है, ढंग से करना। अच्छा, अभी है ना टाइम शायद एक्सटेंड हो रहा है, हम 10-15 मिनट की क्लास और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। एक बारी और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अगर हो सकते हैं तो हो जाएंगे। अब बच्चे एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमारे को दे रखा है अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट्स है, अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के हैं, अल्फा और बीटा। अगर एक इक्वेशन है a sin square x प्लस b sin x प्लस c, या a log x का होल स्क्वायर प्लस b log x प्लस c। अगर मैंने बोला अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। यानी अल्फा बीटा बोला है तो साइन अल्फा साइन बीटा ऑटोमेटिकली हो गए। ऐसी इसमें अगर बोला हमने इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लॉग अल्फा इंटू लॉग बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर यही इक्वेशन, अब एक क्वेश्चन को ढंग से सुनना इस चीज को, मैंने बोला एक इक्वेशन है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू कहता है 4 है। लेट दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा। बच्चे ढंग से सुनना इस क्वेश्चन को। 3 sin x plus 4 cos x equals to 4 has roots alpha and beta, find tan alpha plus beta, sin alpha plus beta, cos alpha plus beta। कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले tan alpha plus beta, हमेशा जब भी रूट्स निकालने हो तो tan alpha plus beta निकालेंगे। tan alpha plus beta का फॉर्मूला होता है tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha into tan beta। अब जो tan alpha plus tan beta है वो सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ। अब यहाँ पे यानी इक्वेशन आई नीड एन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर। कैसे करेंगे, cos x से डिवाइड कर दो। cos x से डिवाइड करेंगे तो 3 tan x आएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 sec x आएगा, अगर मैं cos x से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पे कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 tan स्क्वायर x प्लस 4 का 16, 2 3 6 6 4 24 tan x इज इक्वल टू 16 sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया 16 प्लस 16 tan स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड लिखी नहीं है मैंने, अब सबको एक साइड राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। 16 माइनस 9 tan स्क्वायर x माइनस 24 tan x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ गया मेरा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 24/7। ये जो चीज है वो 7 है, और tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आया, 0। अब आपको जो निकालना था ये निकालना था, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू ऊपर क्या लिख दी 24/7 और नीचे क्या आ गई 1 - 0। तो द आंसर ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा इज 24/7। अब आपको sin अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 24 आ गया और ये 7 आ गया, ये 25 आ जाएगा। sin अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 24/25 और cos अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7/25। किसी को डाउट है बच्चे? सर एक डाउट बार है? आपने tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24/7 कैसे किया वो बता दो प्लीज। tan अल्फा प्लस tan बीटा जो था वो 24/7 था, नीचे देखो मार्क किया। और tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या था 0। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे डाली 24/7 और tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू आपने डाली 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, समझ आ गई बात? यस सर। बात क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर ही सेम। मैंने ये बोला कि a sin x प्लस b cos x is equals to c has roots alpha and beta, find sin alpha plus beta। अगर आपको निकाल तो बेसिकली सबसे पहले तो tan ही निकलेगा, डिवाइड किससे करेंगे cos x से। तो क्या आएगा a tan x प्लस b इज इक्वल टू c sec x। क्या करें, स्क्वायरिंग, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab tan x इज इक्वल टू c स्क्वायर। sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सबको लेके आ गए, tan स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab tan x प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2ab नेगेटिव अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब tan अल्फा बीटा निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा
ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan अल्फा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, tan आ गया, tan से साइन निकाल सकते हैं ट्राइंगल बना के, वो साइन ट्राइंगल निकाल के बना के निकाल। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? गुल, डाउट है बच्चे? नहीं सर। चलो एक और क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखते हैं, ये देखते हैं, इसी को रब कर लेते हैं। अब बच्चे अगर क्वेश्चन आता है, एक एंगल है थीटा जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एंगल है थीटा जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, such that tangent of one part is lambda times the tangent of the other, is lambda times the tangent of the other। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, एक एंगल है थीटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, और उसको बोल रखा है टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, यानी टेंजेंट ऑफ वन पार्ट डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ सेकंड पार्ट आर इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। ठीक है, एंड फाई जो है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, देन प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 इंटू साइन फाई। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? एक एंगल था थीटा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। हाँ बोलो। सर हेलो, थीटा हमको अल्फा माइनस बीटा गिवन सर। नहीं, हेलो थीटा जो है, थीटा एक एंगल है जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी थीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अच्छा। उनका डिफरेंस फाई दे रखा है, tan अल्फा टेंजेंट ऑफ वन पार्ट डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ सेकंड पार्ट इज लैम्डा बाय 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट sin थीटा इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है? यहाँ पे CND अप्लाई किया होगा इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो आपका आया tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा माइनस 1। ये बात सबको समझ आ गई? अब tan अल्फा लिखते हैं sin अल्फा बाय cos अल्फा, sin बीटा बाय cos बीटा ओवर sin अल्फा बाय cos अल्फा माइनस sin बीटा बाय cos बीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया अगर आपने तो आपका आया sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos अल्फा, और नीचे आया sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर आ गया sin अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा माइनस 1। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? sin थीटा, और अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? sin फाई, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये सबको क्लियर है? अब मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में 34 7.1 एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चंस हैं और 34 के 34 हो जाएंगे, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए लगभग। ठीक है, आई हैव मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, गुल बच्चे सारे समझ आ गए हैं? यस सर। ठीक है, 5 मिनट के लिए और देखेंगे, उसके बाद सेशन बंद करेंगे। 5-7 मिनट और। बच्चे एक बार ये देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा ये जो क्वेश्चन आया था, अब देखते हैं क्या करना क्या है हमें। देखो बच्चे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली टाइप ढंग से नोट करेंगे। अच्छा, sin थीटा की मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला वीडियो शेयर किया होगा, उसमें लिखा होगा sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। cos थीटा की वैल्यू भी कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। ध्यान रखेंगे जब भी है ना 11th 12th में आप ये पढ़ो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये वाली टाइप अगर आप पढ़ते हो कहीं भी, तो सबसे पहला स्टेप आएगा, आप डिवाइड करोगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेंज करना है √3 sin x माइनस cos x को साइन फॉर्मूला में चेंज करना है, sin x, और या cos फॉर्मूला में। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे किससे? a कितना है? √3, b कितना है? -1। डिवाइड करोगे √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 2।
आप इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को, तो आपका आएगा √3/2 sin x माइनस cos x डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आ गया 2। अब 2 इंटू √3/2 जो sin x है, अब मैंने बोला साइन फॉर्म में चेंज करना। साइन का कोई भी फॉर्मूला होता था, साइन a प्लस बी का क्या होता था, साइन a cos b cos a sin b, या साइन और cos का क्या होता है, तो दोनों cos a cos b माइनस साइन a sin b ऐसे था। अगर साइन फॉर्म में चेंज करना है, ये अगर साइन है तो ये क्या होना चाहिए cos, किस में होना चाहिए cos में, sin x cos π/6 cos x sin π/6, तो 2 sin x माइनस π/6 a माइनस b का फॉर्मूला लग गया। ऐसी इसको अगर cos फॉर्म में चेंज करना होता तो आपका cos फॉर्म के लिए क्या चीज जरूरी थी आपके पास, कि दोनों के दोनों साइन होने चाहिए या दोनों के दोनों cos होने चाहिए। तो 2 इंटू साइन एक्स साइन π/3 माइनस cos x cos π/3, तो आप अगर नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा cos x cos π/3 माइनस sin x sin π/3। द आंसर इज -2 cos x प्लस π/3। ठीक है, तो ये साइन फॉर्म और ये cos फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो सर डाउट सर, भाई थर्ड स्टेप बोलो। बता दो जिसमें 2 ब्रैकेट √3/2 sin x माइनस cos ये वाला x ना अपॉन जो 2। मार्क किया है, हाँ यही वाला मार्क किया यस ना। सर। देखो बच्चे, मैंने a² प्लस b² से डिवाइड किया, दैट इज 2। ठीक है, यस सर। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, साइन फॉर्म में चेंज करने के लिए, ये तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, अब ये देखो नीचे मेरे को साइन फॉर्म में चेंज करना। साइन फॉर्मूला होता है जो भी होता है साइन ए कॉस भी होता है, और अगर कॉस फॉर्मूला होता है तो कॉस ए कॉस भी होता है। ठीक है, दोनों चीज सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे साइन एक्स था तो आपने इसको cos π/6 लिख दिया, डिफरेंट लिखा, साइन है तो cos 30 कितना होता है √3/2, cos x लिखा तो sin 30 कितना होता है √1/2, तो आपने ये फॉर्मूला बना दिया साइन ए माइनस बी। ऐसे ही सिमिलरली अगर मेरे को cos का फॉर्मूला चाहिए होता तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था sin x sin π/3 cos x cos π/3, दोनों को सेम रखा। उसके बाद ऊपर देखा आपने वो क्या किया, उसके बाद ये आंसर। एक और क्वेश्चन में करते हैं तो शायद एक बारी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है, मैंने ध्यान रखना है किससे डिवाइड करना है, a² प्लस b² के रूट से डिवाइड करना है, तभी जाके सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, लेट सपोज हमारे पास आता है cos x माइनस sin x, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -1, डिवाइड किससे करना है 1² प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो आपने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। अब एक बात समझ आ रही है इसमें कि अब अगर cos फॉर्म में चेंज करना है तो दोनों cos में होना चाहिए। cos 45 कितना होता है 1/√2, cos π/4 माइनस sin x sin π/4, 45 π/4, √2 cos x प्लस π/4, ये हो गया। अब अगर आप इसी को साइन फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, cos x sin π/4 माइनस cos x, नहीं cos π/4 sin x, तो व्हाट इज दिस आंसर, √2 sin π/4 माइनस x, तो ये हो गया आंसर आपका। अब किसी को डाउट है साइन फॉर्म या कोसाइन फॉर्म में चेंज करने का? गुल बच्चे समझ आया है? सर एक बार और समझा गुल, दो। अच्छा सर एक बार cos x माइनस sin x था, हाँ कोई बात नहीं बच्चे, cos x माइनस sin x था, a कितना आया 1, b कितना आया -1, ये √2 से डिवाइड करेंगे, ये बात क्लियर है गुल? यस सर। अब √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, अब ये cos x cos पाई बाय 4 माइनस sin x sin पाई बाय 4 आया, ठीक है। 1/√2 अगर कोसाइन फॉर्मूला में चेंज करना है, कोसाइन फॉर्मूले में, तो आपको दोनों cos होने चाहिए, cos x cos 45 माइनस sin x sin 45, sin 45 1/√2 होता है, ठीक है। यस अब ऐसी √2 cos x, अब इसको साइन फॉर्मूले में अगर चेंज करना है तो एक को cos लिखा तो दूसरे को sin, cos x लिखा दूसरे को sin लिखा, और एक को cos लिखा फिर sin लिखा, तो आंसर है sin पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। यस सर। एक और करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ आया इसलिए एक और कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है sin x प्लस cos x, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 1 है, डिवाइड किससे करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2। अब साइन फॉर्मूला अगर बनाना है तो एक साइन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉस, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, तो ये बन गया √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। अब इसी को अगर कॉस में बनाना होता तो √2 साइन एक्स कॉस पाई बाय 4, नहीं कॉस में बनाना था ना, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स साइन पाई बाय 4 cos x cos पाई बाय 4, द आंसर इज, यहाँ पे लिखते थे √2 cos x माइनस पाई बाय 4। इसमें किसी को डाउट है, अब गुल बच्चे डाउट है अब, नो सर। बच्चे एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम पूरा कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बच्चे ये कहता है नंदनी, बच्चे नंदनी, यस सर। नंदनी बच्चे आपको तो ये टॉपिक आता है ना, यस सर, ये वाला आता है। हाँ, आप अपनी दूसरी क्लास जो है वो अटेंड कर लो, ठीक है, ये लीव कर दो सेशन। सर अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ, तो अब जब तक शुरू नहीं होता तब तक मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, बस मेरा 5-7 मिनट का एक सेशन रह रहा है, फिर 4 बजे की कोई क्लास नहीं होगी, ठीक बस है आपको होमवर्क मिल जाएगा वो करना है। अब बच्चे जैसे अगर निकालना है हमारे को a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले डिवाइड करोगे √a² प्लस b² से, किससे डिवाइड करोगे, a² प्लस b²। जैसे अब हमने क्या किया था, जैसे हमने बोला मेरे को इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी, इसकी डिवाइड करोगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, किससे डिवाइड कर दिया आपने, √a² प्लस b² से, और मल्टीप्लाई भी किससे कर दिया, √a² प्लस b²। अब साइन थीटा, इसको कॉस, इसको क्या लिखते हैं, आपने क्या लिखा था हमेशा, कॉस अल्फा लिख दिया, तो इसको क्या लिख दिया, कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा आया था, लगभग यही बन रहा था, √a² प्लस b²। नहीं तो चेक कर लेते हैं, a/√a² प्लस b² क्या माना है हमने, कॉस अल्फा, तो अल्फा अगर ये है तो ए हो गया, ये √a² प्लस b² हो गया, ये आपका b आ जाएगा, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा आपका, b/√a² प्लस b², कॉस अल्फा कितना आया, a/√a² प्लस b²। तो आपका ये जो बना, ये बना √a² प्लस b² इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आपको ये बताता है साइन थीटा जो था उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, m max इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² इंटू 1, और मिनिमम वैल्यू क्या थी उसकी, -1, तो माइनस और √a² प्लस b², दिस इज मिनिमम। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, अरे सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, डिवाइड किससे करना है, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने डिवाइड किया इससे और मल्टीप्लाई किया, अब एक टर्म को हमने cos अल्फा मान लिया, cos अल्फा मैंने ये मान लिया, a/, ये जो मार्क करके दिखा, साइन अल्फा निकाला, ये आ गया,
तो साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो आंसर इज दिस मैक्स और दिस इज मिनिमम। कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। अब जैसे अगर मैं पूछता हूँ 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा -5 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। अब ये देखो बच्चे, मेरे को कोई बताएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या थी, वो चीज चेक करते हैं। प्रथम बच्चे बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की? प्रथम 1 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगी ना बच्चे, अभी ऊपर किया है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम आई है, मिनिमम आई है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है? ओके 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 सर। तो 13 -5 ये हो गई मैक्स। ठीक है, अब मिन वैल्यू अगर बोलेंगे तो नेगेटिव 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -5 -13 -5 कितना हो गया -18। बात समझ आ गई? ठीक है, प्रथम Yes, बच्चे sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. ईशांक समझ आई बात? एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -2, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कुणाल बच्चे इसकी क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू? सर इसकी आएगी सर √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस और -2। प्लस ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है। 5 -2 कितना आ गया, मैक्सिमम कितना 3, और मिनिमम क्या आएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 -5 -2 कितनी आ गई मिनिमम। सही है, बात क्लियर है ईशांक? हाँ जी सर। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, थोड़ा सा डिफरेंट। बच्चे 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, ध्यान रखना। अब होमवर्क थोड़ा बढ़ गया है, 7 चैप्टर 4 बजे की कोई क्लास नहीं होगी, बस खाली यही वाली क्लास थी आज। और ट्राई होगा कि आप 2 दिन बाद क्लास होगी। और इससे पहले आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म हो चुका है, 5th चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर और 7 चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में आप सारे क्वेश्चंस करके ग्रुप में शेयर करोगे। सारे हर बच्चा सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के शेयर करेगा कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है 7.1 7.2 इंक्लूडिंग 5th चैप्टर, इंक्लूडिंग 5th चैप्टर ऑल्सो, एक ग्रुप में एक पीडीएफ बना के शेयर करेंगे बस। देखो बच्चे, अगर आता है 5 cos 6 प्लस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 sin π/6 -x प्लस 4, इसकी मैक्सिमम मिनिमम। अब देखो बच्चे, यहाँ पे cos 6 है, यहाँ पे x और यहाँ पे π/6 -x है, तो डिफरेंस है, आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप इसको क्या लिखोगे 5 cos 6 प्लस 3 sin π/6 cos x माइनस 3 cos π/6 sin x माइनस प्लस 4। अब cos x कॉमन लिया आपने, तो आपका आ गया 5 प्लस 3 sin π/6 कितना होता है 1/2, 3/2, 5 प्लस 3/2 सॉरी, माइनस 3 cos π/6 कितना होता है √3/2 और इंटू साइन x प्लस 4। अब a ये है, b ये है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस ये कितना होता है 2 5 10 10 प्लस 3 13/2, 13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 √3/2 का स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम मिनिमम 13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 √3/2 का स्क्वायर प्लस 4, ये आपकी मैक्सिमम और ये आपकी मिनिमम। जैसे आपको एक और निकालना है 2 cos x प्लस π/3 प्लस 3 sin x प्लस 1, मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ पे थीटा डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे 2 cos x cos π/3 माइनस 2 sin x sin π/3 प्लस 3 sin x प्लस 1,
यहाँ पे और यहाँ पे अब देखते हैं साइन एक्स टू कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 2/2 कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ आया साइन पाई बाई 3 2√3/2 होता है 3 माइनस 2√3/2 3 माइनस √3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस √3 साइन एक्स प्लस 1। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने में डाउट नहीं होना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये मैक्सिमम, मिनिमम के लिए नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस 1 बचेगा। मेरे हिसाब से सबको ये बात क्लियर है 7 चैप्टर की। अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ दोबारा से। अखिलेश बात क्लियर है? यस सर। ये कहता अनन्या बात क्लियर है? यस सर। प्रथम? हाँ जी सर। चेतन? चेतन? सर थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है। बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए थे, प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ रेमेडी निकालेंगे इसका। ईशांक बच्चे? ईशांक? ईशांक? एक मिनट। हाँ बच्चे, सबको क्लियर हो गया था? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आज 4 बजे कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अब ये आपको 7 चैप्टर और 5th चैप्टर पूरा ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 2 या 3 दिन के बाद होगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मगर ऐसी ही क्लास होगी, 2 क्लासेस इकट्ठे होंगी। जैसे एक 40 मिनट की हुई तो उसके 15-20 मिनट बाद दूसरी क्लास होगी, काम करने को दिया जाएगा, फिर 15-20 मिनट बाद दूसरी। नेक्स्ट क्लास के लिए 8 चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस अगर रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है सर। फॉर्मूले होंगे कहाँ फॉर्मूले? उनके? अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक बारी अगर फॉर्मूले लिख सकते हैं तो लिख देता हूँ। बच्चे एक बारी लिख लो फॉर्मूले, अगर लिख सकते हो। कुछ बच्चों ने अगर नहीं लिख रखे तो यहाँ पे आएगा साइन ए, इसमें जो फॉर्मूले आएंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए साइन बी साइन बी। अब साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी 2 एक्सक्यूज मी कॉस सर। सी प्लस। हाँ बच्चे? सर मुझे बात पूछनी थी कि जो आपने नीचे फॉर्मूला लिखा है कॉस सी प्लस साइन डी, वो वाला अभी हमने चैप्टर तो नहीं किया ना? नहीं चैप्टर किया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए फॉर्मूलेस बोल रहा हूँ, याद करके आना बस नेक्स्ट क्लास के लिए। माइनस 2 साइन साइन सी प्लस डी बाई 2, आर डी शर्मा के पीछे दे रखे होंगे सारे ये फॉर्मूलेस,
ये 8 फॉर्मूलेज हैं, सारे करने हैं। ठीक है, अब बच्चे यही करना है पूरा काम, बस। समझ आ गया सबको? होमवर्क क्या है? 5th और जो 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी 2 days के अंदर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हमें भी करने हैं ये ये दोनों और चैप्टर ग्रुप पूरे पूरे करने हैं बच्चे, एक क्वेश्चन पूरा करना है, तभी ध्यान रखना, तभी अच्छा परफॉर्मेंस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, चलो ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे। थैंक यू। और सर थैंक यू सर। सर डाउट्स कब लोगे सर? हाँ बच्चे बोलो। सर डाउट्स किसके जो चैप्टर। बच्चे? आप डाउट्स के लिए मैसेज कर दे, ग्रुप फोटो भेज दिया करो। ठीक आपके है डाउट्स सर, के लिए मैं कॉल कर दूंगा व्हाट्सएप, नहीं तो आप कॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।